हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में। इससे पहले हमने मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मीन्स सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का क्या प्रिंसिपल है, इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। और इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करता है, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका एप्लीकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है। एक्सट्रैक्शन मीन्स किसी भी सब्सटेंस में क्रूड ड्रग या प्लांट मटेरियल में जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है, उन डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमको रिक्वायर्ड है, तो उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उस क्रूड ड्रग से, प्लांट मटेरियल से सेपरेट किया जाता है, मीन्स अलग किया जाता है बाय यूजिंग सॉल्वेंट। तो उसी को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। मीन्स उस डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट करते हैं स्पेसिफिक सॉल्वेंट यूज करके, तो उसी को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन क्या होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ एक्सट्रैक्शन टेक्निक, इट इज़ अ मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच सुपरक्रिटिकल फ्लूइड इज यूज्ड एज अ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। मीन्स इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक में हम एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है। मीन्स यहाँ पे जो सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो क्या होता है, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है। तो इसी को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकते हैं, मीन्स जिसकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है, तो गैस और लिक्विड दोनों को हम फ्लूइड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गैस और लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की बात की जा रही है। मीन्स इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को यूज़ किया जाता है इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक में एज अ सॉल्वेंट। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस at a temperature and pressure above its critical point where distinctive liquid and gas phase do not exist। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अगर हम क्रिटिकल पॉइंट के अबव जब उस पर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो हम उसके लिक्विड और गैस फेज को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डिस्टिंक्टिव लिक्विड एंड गैस फेज डू नॉट एग्जिस्ट। मीन्स क्रिटिकल पॉइंट के अबव अगर टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फेज में है या गैस फेज में है, मीन्स लिक्विड है या गैस है, ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो उस सब्सटेंस को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है no longer possible to differentiate between the liquid and the gas phase। मीन्स वो जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है वो ना लिक्विड बोल सकते हैं उसको, ना उसको गैस बोल सकते हैं। तो उस सिचुएशन को मीन्स उस सब्सटेंस को उस कंडीशन में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोला जाता है। और इस सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड है ये जो है लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टीज शेयर करता है। मीन्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस। तो इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की गैस लाइक क्या प्रॉपर्टी होती है और लिक्विड लाइक क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को समझने के लिए हमने यहाँ पे फेज डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फेज डायग्राम है। तो किसी भी सब्सटेंस का इस तरीके से फेज डायग्राम बनाया जाता है जिसमें एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं, तो इस तरीके से मूव करने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और यहाँ पे वाई एक्सिस में हम प्रेशर रखते हैं। तो वाई एक्सिस में जब प्रेशर, तो इस तरीके से मूव करने पे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फेज डायग्राम है किसी भी सब्सटेंस का। तो ये जो इतना जो एरिया आप देख रहे हैं
इस एरिया मीन्स इस प्रेशर और टेम्परेचर रेंज में वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये जो इस टेम्परेचर, ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्शन, इस टेम्परेचर और प्रेशर रेंज में जो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आप अगर ऊपर जाते हैं मीन्स प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो कंप्रेस्ड लिक्विड के फॉर्म में होता है। ऑब्वियसली जब लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एक तरीके से कंप्रेस्ड लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने पे ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेस्ड लिक्विड का एरिया है। तो इस टेम्परेचर प्रेशर रेंज में वो जो लिक्विड है वो जो सब्सटेंस है वो कंप्रेस्ड लिक्विड के फॉर्म में होता है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये जो है ये इस टेम्परेचर प्रेशर रेंज में वो जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है और इसमें वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। और ये जो आप देख रहे हैं इस टेम्परेचर रेंज में वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर रेंज में डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट मतलब कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट मीन्स ऐसा टेम्परेचर या ऐसा प्रेशर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर और ये प्रेशर मीन्स ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर जिस पे वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है एक साथ, मीन्स सॉलिड फेज में भी, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। तो उसी को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। मीन्स उस टेम्परेचर और प्रेशर पे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म तीनों फॉर्म में एक साथ एग्जिस्ट होता है। इसी कारण से उसको हम ट्रिपल बोलते हैं। ट्रिपल मीन्स तीनों फेस में वो एग्जिस्ट करेगा, मीन्स तीनों फेस में वो एक साथ रहेगा इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसी को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रिपल पॉइंट के आगे अगर हम और जाते हैं मीन्स टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाता है इंक्लूडिंग प्रेशर, तो क्या होता है ये जो आप कर्व देख रहे हैं इस कर्व को क्या बोलते हैं? इस कर्व को हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कर्व कहा जाता है। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सॉलिड है उस सब्सटेंस का जो सॉलिड फेस है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और आगे टेम्परेचर बढ़ाने पे उस सब्सटेंस का दो फेस एग्जिस्ट करेगा, दैट इज लिक्विड फेस और वेपर फेस। तो इस कर्व को हम लिक्विड वेपर फेस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा मीन्स इस टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पे मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टेम्परेचर और प्रेशर रेंज में हम उस सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म को हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वेपर फॉर्म को वापस से हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स इस तरीके से हम फेस चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करके हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म में को हम गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रेशर इंक्रीज करके हम उस वेपर फॉर्म को, गैसेस फॉर्म को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ये जो पॉइंट है इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या? क्रिटिकल पॉइंट मीन्स आप ये देख सकते हैं ये जो लिक्विड और वेपर फेस का जो इक्विलिब्रियम कर्व है इसका ये एंड पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ फेस इक्विलिब्रियम कर्व। एंड पॉइंट मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट मीन्स ऐसा टेम्परेचर मीन्स यहाँ इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है और इस पॉइंट का जो कोरिस्पॉन्डिंग प्रेशर है, तो ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें हम वो जो सब्सटेंस का जो गैसियस फॉर्म है उस गैसियस फॉर्म को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। और क्रिटिकल प्रेशर मतलब क्या हुआ? क्रिटिकल प्रेशर मतलब कि उस क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर पे वो जो सब्सटेंस का जो गैसियस फॉर्म है उस गैसियस फॉर्म को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। मीन्स वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? वो मैक्सिमम टेम्परेचर है और प्रेशर जिसमें हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के गैसियस फॉर्म को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स उस मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर तक हम गैस फेज और लिक्विड फेज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स ये लिक्विड फेज है और ये गैस फेज है और उस मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम उस सब्सटेंस के गैसेस फॉर्म को वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को वापस से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। ये क्या है, ये एंड पॉइंट है। और अगर इसके आगे अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट के एवो अगर और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उस सब्सटेंस के गैसियस फॉर्म को हम कितना भी प्रेशर बढ़ा लें उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे लिक्विड और गैस फॉर्म जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मीन्स एवो इज क्रिटिकल पॉइंट, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहलाता है। तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का रेंज है, जिसमें एवर्स क्रिटिकल टेम्परेचर और एवर्स क्रिटिकल प्रेशर, वो जो सब्सटेंस है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के फॉर्म में हो जाता है। मीन्स इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के रेंज में, इस टेम्परेचर और प्रेशर रेंज में वो सब्सटेंस जो है लिक्विड, ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ना वो गैस फॉर्म में होता है, उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का। जो कॉमनली यूज्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, मीन्स एक्सट्रैक्शन के लिए जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 31.3 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो 72.9 एटमॉस्फेयर होता है। मीन्स यहाँ पे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का ये है 31.3 टेम्परेचर और उसका जो क्रिटिकल प्रेशर है ये आपका 72.9 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.3 क्रिटिकल टेम्परेचर है और 72.9 उसका क्रिटिकल प्रेशर है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर के एवो उस पर जब टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ उसका जो क्रिटिकल प्रेशर है उसके एवो जब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है वो इस टेम्परेचर के और प्रेशर के एवो वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है 31.3 जो कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो इसके एवो जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हैं और 72.9 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसके एवो जब हम मीन्स मान लो कि 100 हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स उस कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के अबव डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके उसको यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द प्लांट मटेरियल या कह सकते हैं क्रूड ड्रग से। तो ये हो गया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया था कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स गैस की भी और लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होती है। तो गैस लाइक क्या प्रॉपर्टी होती है और लिक्विड लाइक क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की गैस लाइक विस्कोसिटी होती है। मीन्स गैस की जैसे लो विस्कोसिटी होती है वैसे ही जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होता है उसकी भी लो विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी, मीन्स गैस लाइक कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जिस तरीके से हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं वैसे ही सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है गैस लाइक डिफ्यूज और यू कैन से ट्रांसपोर्ट थ्रू दी सॉलिड, मतलब कि गैस के जैसे वो डिफ्यूज हो सकता है इनटू दी सॉलिड मटेरियल। मीन्स जिस तरीके से गैस जो है इजीली डिफ्यूज हो जाता है थ्रू द सॉलिड मटेरियल या कह सकते हैं क्रूड ड्रग या प्लांट मटेरियल में वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है, वैसे ही जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है उसकी भी हाई डिफ्यूजिविटी पावर होती है जस्ट लाइक गैस। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड लाइक क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड लाइक सॉल्वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। लिक्विड लाइक सॉल्वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन में हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो लिक्विड है वो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको सोल्यूबलाइज करता है, हमने यहाँ पे लिखा है उसको डिजॉल्व करता है और उस प्लांट मटेरियल से क्रूड ड्रग से उसको सेपरेट करता है। तो इसी तरीके से लिक्विड जैसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की भी हाई सॉल्वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी क्या करेगा, ये फास्टली जो है प्लांट मटेरियल के अंदर जो है डीपली जो है पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड डिसॉल्व करेगा और उस प्लांट मटेरियल से उसको सेपरेट आउट करता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिसॉल्व द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक द लिक्विड, मीन्स लिक्विड जैसे वो
डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसॉल्व करता है टू सेपरेट इट फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड लाइक डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी सिमिलर टू द लिक्विड। तो क्योंकि इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसी कारण से ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है हाईली एफिशिएंट होता है, मीन्स हाईली एफिशिएंट सॉल्वेंट होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि ये प्लांट मटेरियल से, क्रूड ड्रग से वो ईजिली जो है बहुत ही फास्ट तरीके से प्लांट टिश्यू अंदर पेनिट्रेट करता है और उसके अंदर के डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो डिसॉल्व करके उससे सेपरेट करता है। तो ये हो गया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया था, जो कॉमनली यूज्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन के लिए वो है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है फॉर द नॉन पोलर एनालाइट्स के लिए। मतलब कि जो प्लांट मटेरियल के अंदर जो नॉन पोलर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, उसको ईजिली जो है वो डिसॉल्व करके उसको सेपरेट करता है। लेकिन जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स प्लांट के अंदर जो पोलर कंपोनेंट्स हैं, मीन्स अगर हमको पोलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना है प्लांट मटेरियल के लिए, तो सुपर क्रिटिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसमें प्योर सॉल्युबिलिटी होती है उसकी। मतलब कि पोलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है उसकी पुअर सॉल्युबिलिटी होती है इन दी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या किया जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि स्मॉल अमाउंट में इथेनॉल या मिथेनॉल ऐड किया जाता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए, उसके एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए टुवर्ड्स द पोलर कंपोनेंट्स। तो ये हो गया सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है, सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन के बारे में, मीन्स सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, मीन्स उसका वर्किंग, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।